हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर लेकर आई हूँ किचन की और घर की ऐसे टिप्स जो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम आ चुका है और हम सभी के घर में ना गाजरें बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी गाजर का हलवा बनता है तो कभी गाजर की सब्जी बनती है, क्योंकि गाजर होती हैं सभी की फेवरेट। मगर इनको छीलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और बहुत झंझट लगता है, खासकर जब जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी में गाजर होती हैं, तो जिसे छीलना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपका जो ये काम है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक बॉटल ले लेनी है, उसको आगे से कट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है स्क्रबर और इस स्क्रबर को इलास्टिक की हेल्प से आपको बांध लेना है और उसके बाद आपको बॉटल के अंदर से इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको अच्छे से ना बॉटल के ऊपर इसको लपेट के इसको बंद कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये काम बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आपके समझ में आ भी रहा होगा और बहुत अच्छे से आप इसको कर भी सकते हैं। इससे जब आप गाजर छीलेंगे ना तो आप यकीन जानिए आप का जो काम है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ना ये टूल बना लेना है और उसके साथ आपको ना इस तरह को गाजर को ना पील करना है। इससे बहुत आसानी से आप गाजरों को छील सकेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ना, क्योंकि आगे ना वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ। तो एक तरीका है इस तरह से जिससे कि हम गाजर को आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि इस स्क्रबर की हेल्प से ना गाजर बहुत अच्छे से छिलती हैं और बहुत आसानी से छिलती हैं। और दूसरा तरीका है सिर्फ इस बॉटल का जो मैंने आगे का ये हिस्सा काटा है ना, इससे जब आप गाजर छीलेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, आप अमेज्ड रह जाएंगे कि किस तरह से सिर्फ एक बॉटल का आगे के हिस्से से कट करके ना इतनी अच्छे तरीके से और इतनी आसानी से गाजर छिल जाएगी। छुरी से जब आप छीलेंगे और उसके बाद जब आप इस तरह से छीलेंगे ना तो आपको फ़र्क खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। तो आप इस हैक को ना ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आप मुझे ना दुआएं ज़रूर देंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो जब मैंने इसको इस तरह से बॉटल से छीला ना तो मैं खुद हैरान रह गई थी, क्योंकि बॉटल का जो ये हिस्सा है ना ये बहुत ज़्यादा शार्प है। ये ना चाकू से भी ज़्यादा शार्प है और आराम से हाथ में पकड़ने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आराम से इसको हाथ में पकड़ा जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से और इतने अच्छे तरीके से गाजर इसने छीली है ना कि मैं खुद हैरान थी कि ऐसा ये कैसे हुआ। तो आप भी देख सकते हैं किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से ना यहाँ पर ये गाजर छीली जा रही है। और आप यकीन जानिए कि जल्द से जल्द जो आपका काम है ना वो निमट जाएगा। चाहे जितनी भी गाजरें हों, आप मिनटों में ना इस तरह से छील कर इस अपने काम को आसान कर सकते हैं। मैंने हाथ में लेकर भी आपको यहाँ पर पास से बनाकर दिखाया है और देखिए मैं भी आपको ना छिलका भी दिखाती हूँ कि कितना बारीक छिलका ना यहाँ पर उतरा है। ये नहीं कि अगर हमने बॉटल से काटा तो छिलका बहुत मोटा उतरेगा। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियों में इस तरह के जो वूलन के कपड़े होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं जर्सी स्वेटर। तो मैं आपको इनको हैंग करने का एक तरीका बताती हूँ। आपको इस तरह के हैंगर में ही इनको हैंग करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह से जो मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इस तरह से जब हम ऊनी कपड़ों को टांगते हैं ना तो इनके जो गले हैं ना ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और लटक जाते हैं और इनके शोल्डर भी लटक जाते हैं। हमें कभी भी वूलन कपड़ों को इस तरह से हैंग नहीं करना चाहिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमें दूसरा तरीका क्या है, जो सही तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सही तरीका है इस तरह से हमें हमेशा वूलन के कपड़ों को अपने हैंग करना चाहिए। जब भी हम उन्हें धोते हैं हमें बहुत ज़्यादा उनको नहीं निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा हमें उन्हें नहीं रगड़ना है और इस तरह से हमें अपने वूलन के कपड़ों को ना हैंग करना है। इससे कभी भी ना ही तो वो लटकेंगे, ना ही जो उनके गले हैं वो फैलेंगे और ना ही उनके शोल्डर कभी लटकेंगे। तो आपको एक तरीका मैंने बताया किस तरह से फैलाना है और दूसरा तरीका है ये, आप इस तरह से भी ऊनी कपड़ों को अपने टांग सकते हैं। इस तरह से अगर टांगेंगे तो भी आपके ऊनी कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसके जो गले हैं वो लटक गए हैं या फिर इसके जो शोल्डर है ना वो लटक गए हैं। तो आगे से जब भी अगर आप ऊनी कपड़ों को टांगते हैं ना तो आप इस तरह से टांगे तो आपके जो ऊनी कपड़े हैं ना वो हमेशा बिल्कुल नए के नए बने रहेंगे और कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो सर्दियों में हम सभी को कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर कई बार क्या आता है कि जब हम कॉफ़ी लेकर आते हैं ना तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और हमारी सारी कॉफ़ी ना ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको लेना है इस तरह से एक कपड़ा। आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर आप बहुत बारीक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लेने हैं चावल, और आपको कोई से भी चावल आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपको इस कपड़े में बांध देना है। और बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका कॉफ़ी का डब्बा है ना, आपको उसके अंदर से थोड़ी सी कॉफ़ी निकालनी है, और जो आपने इसके अंदर चावल रखे हैं ना कपड़े के अंदर, आपको इस कपड़े को इस कॉफ़ी के डब्बे के अंदर डाल देना है, और ऊपर से बची हुई जो कॉफ़ी है वो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो आपकी कॉफ़ी है ना ये लॉन्ग टाइम चलेगी, आपकी कॉफ़ी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, और इसके अंदर ना ही कोई मॉइस्चर आएगा, ना ही इसके अंदर कोई गांठें पड़ेंगी, और आपकी जो कॉफ़ी ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आपको ये टिप कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी सिंक होती है ना, इसमें जब हम बर्तन धोते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े होते हैं या ऐसे कोई पीस होते हैं ना, वो यहाँ पर फंस जाते हैं, और जाके जो हमारे ड्रेनिंग सिस्टम जो है ना उसमें वो फंस जाते हैं, और फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है डिस्पोजल जो डब्बा होता है ना, उसका मैंने ढक्कन ले लिया है, और उसके बाद जो हमारे सिंक के ऊपर जो जाली लगी होती है ना, इसको मैंने ले लिया, और इसके साइज़ का ना मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको प्रॉपर शेप दे दी है ताकि ये उसके अंदर आराम से फिट हो सके। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रखकर नापा है कि इसके अंदर ये आराम से जा रहा है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिल्कुल फिट होना चाहिए। यहाँ पर ये छोटा सा DIY मैंने इसलिए करा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से हम अपने जो सिंक है ना उसको हम सही रख सकते हैं। उसके बाद मैंने छोटे छोटे यहाँ पर हॉल किए, कुछ हॉल मैंने थोड़े से बड़े करें और कुछ हॉल मैंने छोटे छोटे करें, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े छेद आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ना आपको सिंक के अंदर ये रखकर दिखाऊंगी, और रखने के बाद हम इस तरह से जो जाली होती है ना उसको हम ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा भी यहाँ पर डालकर दिखाया है, छिलके वगैरह जो हमने खाए हैं वो हम कई बार क्या होता है कि जब हम डाल देते हैं सिंक के अंदर, बच्चे डाल देते हैं तो कूड़ा ना फंस जाता है और वो अंदर चला जाता है। तो जब हम इस तरह से जाली लगाएंगे ना तो कूड़ा अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सारा कूड़ा ऊपर ही रुक जाएगा। तो जब हम कई बार क्या होता है कि हम जाली लगाते हैं, लेकिन फिर भी जाली लगाने के बावजूद भी कुछ खाने के जो टुकड़े होते हैं ना वो उसके अंदर चले जाते हैं ड्रेन के अंदर। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका जो ड्रेन है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कुछ भी आपका सिंक के अंदर नहीं फंसेगा, नहीं जाएगा, सब कुछ आपका यहीं रुक जाएगा। आप जाली को उल्टा करके रख सकते हैं, जाली को आप सीधा करके रख सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पर रखकर दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये सारा यहाँ पर खाने पीने का जो भी कूड़ा है, जो भी पार्टिकल्स हैं खाने के, वो यहीं पर जम गए, वो नीचे नहीं गए। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और अपनी जो सिंक है ना उसको ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। तो आपको मेरी ये छोटे सा DIY, मेरी छोटी सी टिप आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में जब हम नींबू लेकर आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और इन्हें जब हम काटते हैं तो आधा नींबू जब हम काटते हैं तो ये यूज़ हो जाता है, और आधा जो है ना वो इस तरह से हमारा वेस्ट होकर जाता है। ये भी एक वेस्टेज है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्दियों में ना हमें गर्म पानी के अंदर नींबू को डालना चाहिए, जिससे कि वो आराम से सॉफ्ट हो सके और उसका जो सारा जूस है ना वो प्रॉपर तरीके से निकल सके। मैंने यहाँ पर गर्म पानी में इस नींबू को डाला है। उसके बाद मैंने ली है टूथपिक, और टूथपिक से मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये होल किया है। ये होल मैंने इसलिए किया है कि जितनी भी क्वांटिटी में हमें जूस चाहिए, जूस सिर्फ उतना ही निकलेगा, और आपका जो नींबू है ना वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कटने के बाद जो नींबू है ना वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जूस चाहिए, आपको किसी ड्रिंक में डालना 1-2 बूंद चाहिए, तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कई बार हम क्या होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ जो होती है ना इस तरह के रेज़र का इस्तेमाल करती हैं, बट इनको धोना ना बहुत ज़्यादा सिरदर्दी का काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप इस तरह के रेज़र को ना क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो इसका आगे का हिस्सा है ना, ये ब्लेड जो है ये आपको रिमूव कर लेना है इसमें से। उसके बाद आपको इसे बॉटल में डाल लेना है, और बॉटल के अंदर आप कोई सा भी शैम्पू या कोई भी बॉडी वॉश आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपको इस तरह से ना बोतल को अच्छे से शेक करना है।
तो जो भी आपका ये ब्लेड है ना, जितनी भी इसके अंदर गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि आप इसे हाथ से क्लीन नहीं कर सकते हैं। हाथ से क्लीन करने में ये होता है कि हाथ में ना लगने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉटल के अंदर ना इसको वॉश कराया। वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने जब इसको साफ कराया ना, तो इसकी जितनी भी गंदगी है ना वो सब आराम से निकल गई। और अब मैं यहाँ पर आपको पानी से धोकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी से इसको अच्छे से धो लिया है और जो ये ब्लेड है ना ये बिल्कुल साफ हो चुका है और आप इजीली ना इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से छोटे छोटे यूज़ करके, छोटे छोटे जुगाड़ करके ना आप अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं और इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।